जयंती के उपलक्ष्य में बिहार के बौद्धिक धरती मुजफ्फरपुर के कैप्टन जनरल निषाद सभागार में हम लोग विचार मंथन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं कि वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के आर्थिक नीतियों की प्रासंगिकता क्या है। इस विषय पर आज हम लोग संगोष्ठी में यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटन करता डॉक्टर प्रसून कुमार राय जी, जो पूर्व कुलपति डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। मुख्य वक्ता में डॉक्टर संजय कुमार जी, डॉक्टर राकेश कुमार सिंह जी और डॉक्टर एजाज अनवर साहब। विशिष्ट वक्ता में कौशल किशोर जी, सुशांत जी, डॉक्टर संजय पंकज जी, यशवंत कुमार जी और डॉक्टर राम नरेश पंडित जी आज यहाँ मंच पर उपस्थित है। साथियों, ये जो पावन मेला है और इस मेला में हम लोग उन बातों की चर्चा कर रहे हैं जिस बात से आम लोगों को कोई लेना देना नहीं। देश संकट में है, विदेशी नीतियों के वजह से खत्म हो गया। आने वाले समय में ये इससे हम निकल पाएंगे या नहीं, इससे आम लोगों को कोई बहस नहीं है। वैसे ही आज यहाँ पर कुछ खास लोग, चाहे इधर बैठे हो या इधर बैठे हो, यहाँ इस कार्यक्रम में आए हैं तो निश्चित तौर पे आप चिंतित है इस देश की इकोनॉमिक को लेकर, देश की आर्थिक नीतियों को लेकर आप चिंतित है और इसीलिए आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सभी लोग को हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि कम से कम जहाँ कोई चर्चा नहीं कर रहा है, आज मुजफ्फरपुर में सैकड़ों लोग इकट्ठा होकर आर्थिक नीतियों के ऊपर चर्चा करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। ये सामान्य बात नहीं। हम निश्चित तौर पे ये पूरे भारत में राष्ट्रीय लेवल पर ये मैसेज को हम लोग सर्कुलेट करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक सामान्य व्यक्ति थे, जीवन उनका बहुत सामान्य था, लेकिन उनका विचार उच्च था। उन्होंने क्या कहा, आयु लंबी होना सार्थक नहीं है, लंबी जीवन होने से अच्छा है सार्थक जीवन होना। 10 साल के काल में उन्होंने भारत के अंदर जो इकोनॉमी को स्टडी किया, उन्होंने, क्योंकि वो पढ़ाई तो हम लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन उन्होंने पढ़ के, अभी डीसी साहब जो बात बता रहे थे, उन्होंने जो पढ़ाई की उस पढ़ाई को जो एनालिसिस किया और सारे आंकड़े डाटे इकट्ठा करने के बाद उन्होंने पॉलिसी बनाई देश की। देश को आर्थिक संकट से कैसे उबारा जाए, किन वजहों से देश के अंदर संकट आया। क्योंकि कोई भी डॉक्टर्स को अगर आप जाते हैं अपनी बीमारी को लेकर, अगर ये आपका पांव, ये हाथ टूट गया है तो डॉक्टर उसका एक्सरे करता है, फिर देखता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, फिर उसका वो उचित इलाज करता है। अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश के अंदर जो आर्थिक संकट का कारण उन्होंने ढूंढा और उसका निवारण निकाला। आज जो हम लोग जी रहे हैं, जो 10 साल के अंदर उन्होंने जो काम किया, बड़ा ताज्जुब लगता है कि एक देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा, कभी चुनाव नहीं रहा और देश के प्राइम मिनिस्टर बने। ये दूसरी घटना है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। पहली घटना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसा किया कि जब अंग्रेजों से देश में लड़ाई चल रही थी, उस वक्त उन्होंने बगैर चुनाव लड़े हुए देश के प्राइम मिनिस्टर घोषित हो गए, अंतरिम प्राइम मिनिस्टर। 2 सितंबर 1946 को उन्हें प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया। ये दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने बगैर चुनाव लड़े हुए देश के प्रधानमंत्री। 47 टन सोना उन्होंने गिरवी रखकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। आज घर के अगर मुखिया अगर हम हैं और घर में संकट है तो हमारे पास क्या रहता है
जमीन है तो जमीन गिरवी करके हम हॉस्पिटल में बच्चे को अच्छी इलाज करवाते करते हैं कि नहीं करते? तो ऐसे गार्जियन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 47 टन सोना गिरवी रखकर देश की अर्थव्यवस्था की पॉलिसी बनाई और उन्होंने ही फूड सिक्योरिटी बिल लागू किया। अर्जुन सिंह गुप्ता की एक रिपोर्ट आई थी कि 83 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिसकी मिनिमम आमदनी 6 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आमदनी है और मैक्सिमम 20 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आमदनी है। उन्होंने सर पीटा, अरे ये तो सामूहिक नरसंहार हो जाएगा इन लोगों का। देश में 83 करोड़ लोगों को सामूहिक नरसंहार हो जाएगा, ये लोग भूखमरी के कगार पर है या ये भूख से मर जाएंगे। तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, फूड सिक्योरिटी बिल। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो ढोल पीट रहे हैं मनमोहन सिंह जी की पॉलिसी की वजह से। आज गरीबों के घर में जो अनाज जा रहा है 5 किलो, वो उन्होंने लागू किया। देश के अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन और SEZ जैसे कानून उन्होंने बनाया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कि कैसे किसी एरिया को डेवलप किया जाए। ये काम मनमोहन सिंह जी के रिजिम में हुआ, मगर इस बात को बताने वाले हिम्मत नहीं जुटा रहे लोग। सोसाइटी के अंदर जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो पहचानवान लोग हैं, उनको संगोष्ठी करके बताना चाहिए तो वो बताने से परहेज कर ले। अच्छा, मनमोहन सिंह जी में एक खासियत था कि वो लीडरशिप ऐसी लीडरशिप थी जो इंटरसेक्शन था, जो उस आइडियोलॉजी और इस आइडियोलॉजी को जोड़ने का काम करता था, इंटरसेक्शन का काम करता था। भाजपा के लोग भी कहते अच्छे प्रधानमंत्री, मगर हम बोलते थे। काम करने वाले आदमी बोलते नहीं, काम करते। उनके 10 साल के शासन काल में, चाहे वो वित्त मंत्री रहे हो या प्राइम मिनिस्टर रहे हो, आप लिस्ट निकाल कर देखिए कौन कौन से कानून बने और उस कानून से देश के लोगों को और देश को क्या फायदा। लिबरलाइजेशन की वजह से, उदारीकरण की वजह से एक बहुत बड़ा जो भारतीय लोगों को जो हाथ लगा, वो आज हम उसको नकार नहीं सकते। निजीकरण का सबसे जीता जागता उदाहरण, उन्होंने किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन को बेचने का काम नहीं किया। जैसे भेल है, सेल है, जेल है, एयरपोर्ट है, ये बड़े संस्थान जो सरकारीकरण किया गया था, जिसको नेशनलाइजेशन किया गया था, उसको उन्होंने बेचने का काम नहीं किया। ये कांग्रेस की पुरानी कल्चर है। मुझे याद है, और आप में से सभी लोगों को इस बात की जानकारी होगा कि 40 साल पहले जिस सरकारी विद्यालय में जो लोग पढ़े, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, प्रोफेसर हो गए, 40 साल पहले सरकार की नजर उस विद्यालय पर पड़ी तो सरकार ने उसको कोई बेचा नहीं, बल्कि उस सरकार ने उसको राष्ट्रीयकरण कर दिया, उसको नेशनलाइजेशन कर दिया और उसको सरकारीकरण कर दिया। आज की व्यवस्था में क्या है? आज की व्यवस्था में बेची जा रही है। केवल आपके नसों के अंदर सिरिंज लगा के खून नहीं खींचा जा रहा है, मगर इनडायरेक्ट तरीके से खींचा जा रहा है। आज कफन छीना जा रहा है। जो देश की इकोनॉमी है, आज बच्चे मां के गर्भ में पल रहे हो, वो आदमी कर्ज में पल रहा है और चंद मुट्ठी भर लोगों को कर्जे माफ किए जा रहे हैं। ये दोनों फर्क, ये जो आर्थिक नीतियां जो बनाई गई, इसमें ये फर्क है कि चंद मुट्ठी भर लोगों को कर्जा माफ कर दिए गए आज की सत्ता में, मगर 2004-09 की जो सत्ता रही, उस सत्ता में 83 करोड़ लोग भुखमरी के कगार पर खड़े थे। उनके घर में अनाज कैसे पहुंच जाए, वो जिंदा कैसे रहे, ये पॉलिसी बनाई। ये बहुत लंबी बातें हैं इस पर,
हम लोग इस पर बड़ा ऑर्गेनाइज करके सेमिनार करके इस पर लंबा प्रबोधन का कार्यक्रम चलाया जा सकता है, लेकिन हमें इस बात को ध्यान रखना होगा, खासकर पढ़े लिखे लोग, और यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जिनको हम सुनना चाह रहे हैं। लाइफ इज लर्न, हमेशा आप सीखने के मोड में बैठिए। जीवन एक लंबी सीख है। हम लोग मनमोहन सिंह जी से प्रेरणा लेते हैं